गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता काननबू, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन लेंथेनाइट चैप्टर को आगे लेते हुए लेंथेनाइट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करें। लेंथेनाइट प्रमुखतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसा अपने को पता है कि लेंथेनाइट ऑलवेज +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो बहुत स्टेबल होती है। लेंथेनाइट आयन लगभग सभी क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड, नाइट्रेट, क्लोरेट आदि के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लेंथेनियम से न्यूट्रिशन तक जैसा कि आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, अतः इनके यौगिक का आयनिक गुण भी घटता जाता है। आयोडाइडों के अतिरिक्त लेंथेनाइट में सभी ट्राईहैलाइड ज्ञात है जो तत्वों के सीधे संयोग से बनते हैं। फ्लोराइड के अतिरिक्त लगभग सभी ट्राईहैलाइड जल में अत्यधिक विलयशील हैं। लेंथेनाइट की क्लोराइड एवं ब्रोमाइड जो है हाइड्रेटेड होते हैं और वह 6, 7, 8 अणु क्रिस्टल के रूप में होते हैं। सभी लेंथेनाइडों में Ln2O3 प्रकार के स्थायी ऑक्साइड बनाते हैं जो जल के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और आगे वायुमंडल में की CO2 को अवशोषित कर कार्बोनेटों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा लेंथेनाइट सल्फाइड, सेलेनाइड, लेंथेनाइट Ln2 टेरिलियम 3 जैसे यौगिक भी बनाए गए हैं। लेंथेनाइट्स में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयनों से जलयोजित होकर लेंथेनाइट कार्बोनेट का अवक्षेपण करते हैं जो उच्च ताप पर विकृत होकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मुख्यतः 6 अणु क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। लेंथेनम नाइट्रेट NO3 6H2O ये काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था, इसका कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरियम के कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल है। तो सीरियम +4 के कई महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिसमें सबसे पहला है सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड फॉर्मूला है सीरियम O2। सीरियम धातु हाइड्रोक्साइड अथवा किसी भी लवण से कार्बोनेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट आदि को ऑक्सीजन तथा वायु में गर्म करने पर सीरियम डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कि रिएक्शन दी हुई है सीरियम +O2 सीरियम O2, सीरियम OH होल थ्राइस +O2 सीरियम O2 +6H2O। सीरियम नाइट्रेट को गर्म करने पर सीरियम ऑक्साइड मिलता है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, स्थायी है, उदासीन पदार्थ है तथा अम्लों व क्षारों के साथ इसकी कोई क्रिया नहीं होती है। सीरियम 4 का विलयन क्षारों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रेटेड सीरियम डाइऑक्साइड का पीला जिलेटिनी अवक्षेप बनता है। इसका संगठन सामान्यतः सीरियम O2H2 होता है। 120 पर गर्म करने पर H2O के साथ क्रिया करने पर यह सीरस हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। यह अवक्षेप अम्ल डालने से घुल जाता है। इसके बाद आते हैं हम सीरिक सल्फेट। इसे बनाने के लिए सीरियम डाइऑक्साइड एवं सांद्र H2SO4 को परस्पर मिलकर गर्म करते हैं तो सीरियम सल्फेट बनता है। सीरियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 सीरियम सल्फेट प्लस वाटर। इस अवक्षेप को छान लेते हैं, फिर एसिटिक अम्ल या ठंडे अम्ल से इसे धोकर सुखा लेते हैं और गहरे पीले रंग के क्रिस्टल चूर्ण प्राप्त होता है। गर्म करने पर सीरियम ऑक्साइड बन जाता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सीरियम जो है ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है और नाइट्रेटो एवं नाइट्रेट के सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल में बनाने में ऑक्सीकृत कर देता है। सीरियम सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के साथ बने हुई डबल सॉल्ट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सीरियम के कंपाउंड्स हैं सीरियम हैलाइड। सीरियम हैलाइड में भी ब्रोमाइड तथा आयोडाइड्स के साथ क्रिया करने पर हमें सीरियम के सल्फाइड और फ्लोराइड मिलते हैं। सीरियम फ्लोराइड 4H2 का जल अपघटन करने पर सीरियम F4 बनता है। ये सब भी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं। सीरियम O2 2H2O 4HF गिव्स सीरियम F4H2O प्लस थ्राइस H2O। यह एक रंगीन स्थायी यौगिक है जो निर्वात में गर्म करने पर भी विघटित नहीं होता। ये जल में अविलय है और हाइड्रोजन के साथ 300 डिग्री तक गर्म करने पर अपचयित होकर सीरियस फ्लोराइड बनाता है। विलयन में 4th सीरियम आयन। सीरियम 3rd के विलयन यदि पर ऑक्सो डाइसल्फेट नाइट्रिक अम्ल में जैसे प्रबल ऑक्सीकरण के साथ क्रिया करवाई जाए तो सीरियम 4th आयन बनते हैं। सीरियम 4th आयनों के विलयन में
फॉस्फेट, आयोडीन, ऑक्जेलेट आदि लवणों का अवक्षेपित किया जा सकता है। ये प्रबल नाइट्रिक अम्ल से अभिलषित होते हैं। ट्राई लेंथेनाइड्स के मिश्रण से सीरियम के फॉस्फेट तथा आयोडेट के रूप में आसानी से पृथक किया जा सकता है। सीरियम फोर्थ के आयनों का कार्बनिक विलायकों द्वारा भी आसानी से निष्कर्षण होता है। जल योजित सीरियम फोर्थ आयन शीघ्र ही जलअपघृत तथा बहुलीकृत हो जाते हैं और बहुत कम पीएच पर परक्लोरिक अम्ल जैसे प्रबल अम्ल विलयन में इन आयनों का अस्तित्व होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में यूरोपियम तथा एचीएम की यौगिक काफ़ी स्थायी हैं। द्विसंयोजी धनायनों की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है: यूरोपियम, एचीएम, सेलेनियम। लेंथेनम +2 के यौगिक बनाने में लेंथेनम +3 यौगिकों का अपचयन करवाया जाता है। अपचायक के रूप में धातुओं जिंक, अमलगम, मैग्नीशियम, इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। यूरोपियम +3 एचएम +3 को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा यूरोपियम +2 व एचएम +2 लवणों में परिवर्तित किया जाता है। निर्जलीय डाई ट्राई हैलाइड इलेक्ट्रॉन द्वारा डाई हैलाइड बनाते हैं। LnF2 यौगिकों की संरचना फ्लोराइड जैसे CaF2 जैसी होती है। लेंथेनम जेड यौगिकों की NaC जैसे फलक केंद्रीय घनीय संरचना भी होती है। तो ये था सब लेंथेनाइट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है और इस तरह से अपना कोर्स भी काफ़ी ख़त्म होता है। थैंक यू।